नमस्कार। हम आज रामायण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रामायण और हम हमें हम जितने भी सनातनी हैं, हमें अपने घर में और रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। रामायण जो है, जो घरों घरों में प्रचलित है, जिसे हम रामायण के रूप में कहते हैं। अखंड रामायण लोग कराते भी हैं किसी कार्यक्रम के लिए भी, और वैसे भी लोग कराते हैं, जिसे मन्नत भी मान के कराते हैं, उसे हम रामायण कहते हैं। वास्तव में रामायण का मतलब होता है राम धन आयन, यानी राम का घर, राम का परिवार। रामायण की रचना महात्मा तुलसीदास ने नहीं, बल्कि श्री आदि कवि वाल्मीकि ने की थी, जो संस्कृत में है। और हम जो रामायण कहते हैं, जो रामायण के हम पाठ करते हैं, वास्तव में वह तुलसीकृत रामचरित मानस है। हम मानस का पाठ करते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी धर्म ग्रंथ है, जिसे बार बार पढ़ने, सहस्त्रों बार पढ़ने से भी मन उबता नहीं है। और ये हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। और रामचरितमानस किसी भी धुन में, किसी भी लय में, फिल्मी हो, भोजपुरी हो, चाहे वह कजरी हो, चैता हो, होली हो, किसी भी लय में बना करके किसी भी लय में गाया जाता है। और ये राम के चरित्र का वर्णन है इस मानस में, रामचरितमानस। और ऐसा लगता है कि ये रामचरितमानस तो है तुलसी जी के द्वारा रचित, उससे पहले भी, और हर समय सभी शासन में रामायण बहुत लिखी गई है, जो जिसे हम रामायण कहते हैं, और अनेकों नाम से लिखी गई है। तो ऐसा सुना गया है कि 108 रामायण लिखी गई है, परंतु हम आज 29 रामायण के बारे में बात करते हैं, जो उनका अलग अलग नाम है और किस भाषा में लिखा गया है, उस तरह से हम उसका वर्णन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यह है आध्यात्म रामायण। नंबर 1 आध्यात्म रामायण है, और फिर वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण, आदि कवि वाल्मीकि हैं। कवियों में सबसे पहले वाल्मीकि जी माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। और ये संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में रचा हुआ है, वाल्मीकि रामायण है। तो आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, और फिर आनंद रामायण। आनंद रामायण, आनंद रामायण पूर्णतः खड़ी बोली में, हिंदी में, गद्य में लिखा गया है। अद्भुत रामायण, रंगनाथ रामायण तेलुगु में, कवित्री मोंडा रचित रामायण, गोल्डा रामायण तेलुगु में, रुद्रपाद के द्रौपदी रामायण उड़िया में, रामकेर कंबोडिया, और तुलसीदास की रामचरितमानस, जो घर घर में जिसकी पूजा होती है, वो अवधी है। अवधी में लिखी हुई ये भाषा तुलसीदास की रामचरितमानस, कंबन की इरामोतारम, और फिर कुमार दास की जानकी हरण संस्कृत में, मलेराज कथाओ सिंहली, किरस पुष्पा की काव्यदर्श तिब्बती, रामायण काकाबिस इंडोनेशियाई काली, हिमायत शेरिरान मलेशियाई भाषा में, रामबत्थ बर्मा बर्मीज में, राम के तिरियाम के कंपूचिया खमेर, तैरानी यसुवरी होतुसु जापानी, और फलक फलाम राम जातक लाओस, भानुभक्त रामायण नेपाल। भानुभक्त रामायण ये नेपाली में लिखी हुई है। रामकियन थाईलैंड, खेतानी रामायण तुर्किस्तान, जीव जातक मंगोलियाई भाषा में, मसीही रामायण
फारसी, शेख सादर या सादी मसीही, दास्ताने राम व सीता, महालादिया लाबन, माखन भाषा व फिलीपींस, दशरथ कथानम चीन, चाइनी भाषा में दशरथ कथानम। एक राधे श्याम रामायण जो रामलीलाओं में जिसका मंचन किया जाता है, जो बिल्कुल गेय है, गीत के रूप में, वो राधे श्याम रामायण है। और उर्दू में एक रामायण उर्दू में जो लिखी गई है, पंडित ब्रिज नारायण शर्मा चकबस्त ने लिखा है, जो ब्रिज नारायण शर्मा द्वारा, ये ब्रिज नारायण शर्मा जी ने जो, पंडित ब्रिज नारायण ने जो लिखा है चकबस्त, वो उनकी ये जो रामायण है, उसमें राम वन गमन का एक दृश्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और वो उस समय बताते हैं कि जब भगवान राम वन गमन को जाते हैं, वन को जाने लगते हैं, तो दशरथ जी से मिलते हैं, और दशरथ जी का एक संवाद और फिर कौशल्या से मिलने का एक संवाद उनको बड़ा बना दिया। और रामायण में फिर वो कहते हैं, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। फिर कौशल्या जी के पास जाते हैं, तो खामोश माँ के पास गया सूरते ख्याल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल। इस तरह से। और फिर कौशल्या जी उनसे जब पूछते हैं रामचंद्र जी जाने के लिए, तो कहती हैं कौशल्या जी कि सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवा, सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवा, लेकिन मैं अपने मुंह से हरगिज न कहूं हाँ। क्योंकि किस तरह वन में आंखों के तारों को भेज दूं, मैं किस तरह से वन में आंखों के तारों को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारों को भेज दूं। इस तरह से उर्दू में रामायण, और उर्दू में रामायण का संस्करण लिखने पर बीएचयू द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए थे मौलाना बादशाह हुसैन खान राणा 1935 में। मुंशी कालिका प्रसाद कायस्थ ने कानपुर में 164 साल पहले उर्दू में लिखी गई रामायण चित्र द्वारा चित्रित किया गया रामायण। और मुंशी कायस्थ अवध दरबार में थे, नवाब वाजिद अली शाह रामलीला करते थे। उर्दू फारसी में भी राम कथा अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी लिखवाई। इससे लगता है राम और राम कथा का विस्तार बहुत पहले से है, और राम हमारे आराध्य सभी के द्वारा पूजित है। जय श्री राम।